सेल डिवीज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सभी जीव जंतुओं के लिए। जब एक सेल डिवाइड होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि सेल अपना डीएनए कॉपी करता है ताकि जब न्यू सेल फॉर्म होते हैं तो उनमें सही डीएनए इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। सेल ग्रोथ का मतलब है कि सेल अपनी साइज को भी इंक्रीज करते हैं डिवीज़न के लिए। जब सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है तो तब ये सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेट इंटरैक्ट जीनोम्स में होते हैं। इंटैक्ट जीनोम का मतलब है कि हर एक सेल अपनी जेनेटिक मटेरियल को सही तरीके से रेप्लिकेट करता है और हर प्रोसेस सही सीक्वेंस में होती है। जब एक सेल डिवाइड होते हैं तो और दो डॉटर सेल बनती हैं, उस प्रोसेस को सीक्वेंस सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सेल ग्रोथ जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सेल साइकिल के वेरियस स्टेज में होती रहती है, जबकि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज जो एस फेज कहते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सेल साइकिल के एस फेज में तब रेप्लिकेट क्रोमोसोम को डॉटर न्यूक्लियक ऑफ इवेंट होता है। सेल डिवीज़न के दौरान ये इवेंट खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जैसे हम डीएनए कहते हैं। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल को हर सेल डिवीज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सभी जीव जंतुओं के लिए। जब एक सेल डिवाइड होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि सेल अपना डीएनए कॉपी करता है ताकि जब न्यू सेल फॉर्म होते हैं तो उनमें सही डीएनए इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। सेल ग्रोथ का मतलब है कि सेल अपनी साइज को भी इंक्रीज करते हैं डिवीज़न के लिए। जब सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है तो तब ये सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेट इंटरैक्ट जीनोम्स में होते हैं। इंटैक्ट जीनोम का मतलब है कि हर एक सेल अपनी जेनेटिक मटेरियल को सही तरीके से रेप्लिकेट करता है और हर प्रोसेस सही सीक्वेंस में होती है। जब एक सेल डिवाइड होते हैं तो और दो डॉटर सेल बनती हैं, उस प्रोसेस को सीक्वेंस सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सेल ग्रोथ जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सेल साइकिल के वेरियस स्टेज में होती रहती है, जबकि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज जो एस फेज कहते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सेल साइकिल के एस फेज में तब रेप्लिकेट क्रोमोसोम को डॉटर न्यूक्लियक ऑफ इवेंट होता है। सेल डिवीज़न के दौरान ये इवेंट खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जैसे हम डीएनए कहते हैं। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल को हर यूकेरियोटिक सेल टाइपिकली में दो मेन फेज होते हैं। सेल साइकिल के ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप से सेल टाइप वेरी कर सकता है। कुछ सेल अप्रॉक्सीमेटली हर 24 आवर में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन अलग हो सकता है। कुछ सेल जैसे कि ईस्ट सेल साइकिल में सिर्फ लगभग 90 मिनट्स में प्रोग्रेस कर सकती है। सेल साइकिल को टाइपिकली दो बेसिस फेज में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस होती है, जबकि इंटरफेज एम फेज के दो सक्सेसिव साइकिल के बिटवीन का फेज रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन सेल के 24 आवर की एवरेज ड्यूरेशन में सेल साइकिल का एक्चुअल डिवीज़न प्रोसेस सिर्फ लगभग 1 घंटे तक चलता है। इंटरफेज सेल साइकिल की ड्यूरेशन से का ज़्यादा हिस्सा कवर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 95% या इससे भी ज़्यादा। एम फेज न्यूक्लियर डिवीज़न से शुरू होता है, जिसे डॉटर क्रोमोसोम के सेपरेशन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और यूजली साइटोकाइनेसिस के डिवीज़न के साथ समाप्त होती है। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसमें सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो रही होती हैं और ऑर्डरली तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए यूकेरियोटिक सेल टाइपिकली में दो मेन फेज होते हैं। सेल साइकिल के ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप से सेल टाइप वेरी कर सकता है। कुछ सेल अप्रॉक्सीमेटली हर 24 आवर में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन अलग हो सकता है। कुछ सेल जैसे कि ईस्ट सेल साइकिल में सिर्फ लगभग 90 मिनट्स में
प्रोग्रेस कर सकती है। सेल साइकिल को टाइपिकली 2 बेसिस फेज में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस होती है, जबकि इंटरफेज एम फेज के 2 सक्सेसिव साइकिल के बिटवीन का फेज रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन सेल के 24 हावर की एवरेज ड्यूरेशन में सेल साइकिल का एक्चुअल डिवीज़न प्रोसेस सिर्फ लगभग 1 घंटे तक चलता है। इंटरफेज सेल साइकिल की ड्यूरेशन से का ज़्यादा हिस्सा कवर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 95% या इससे भी ज़्यादा। एम फेज न्यूक्लियर डिवीज़न से शुरू होता है, जिसे डॉटर क्रोमोसोम के सेपरेशन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और यूजली साइटोकाइनेसिस के डिवीज़न के साथ समाप्त होती है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसमें सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो रही होती हैं और ऑर्डरली तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज को 3 फर्दर फेज में डिवाइड किया जाता है: G1 फेज, S फेज, सिंथेसिस, G2 फेज, गैप 2। G1 फेज माइटोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन के शुरुआत के बीच का इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। जब एक सेल का डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस और राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तब G1 फेज आता है। इस फेज में सेल अपनी ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन भी रेडी हो जाता है। एस फेज या सिंथेसिस फेज वो समय दर्शाता है जहां डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होती है। इस समय हर सेल में डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर शुरुआती डीएनए क्वांटिटी को 2C से डिनोट किया जाता है और वो एस फेज के बाद 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। अगर सेल G1 फेज में डिप्लॉयड यानी 2N नंबर हो क्रोमोसोम रखती है। एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं यानी 2N। एनिमल के सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोसाइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होती है। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल एंजाइम और प्रोटीन काम करते हैं, जो डीएनए की डुप्लीकेशन को रेगुलेट करते हैं। G2 फेज के द्वारा प्रोटीन माइटोसिस के इंटरफेज को 3 फर्दर फेज में डिवाइड किया जाता है: G1 फेज, S फेज, सिंथेसिस, G2 फेज, गैप 2। G1 फेज माइटोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन के शुरुआत के बीच का इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। जब एक सेल का डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस और राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तब G1 फेज आता है। इस फेज में सेल अपनी ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन भी रेडी हो जाता है। एस फेज या सिंथेसिस फेज वो समय दर्शाता है जहां डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होती है। इस समय हर सेल में डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर शुरुआती डीएनए क्वांटिटी को 2C से डिनोट किया जाता है और वो एस फेज के बाद 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। अगर सेल G1 फेज में डिप्लॉयड यानी 2N नंबर हो क्रोमोसोम रखती है। एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं यानी 2N। एनिमल के सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोसाइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होती है। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल एंजाइम और प्रोटीन काम करते हैं, जो डीएनए की डुप्लीकेशन को रेगुलेट करते हैं। G2 फेज के द्वारा प्रोटीन माइटोसिस के एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं यानी 2N। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोसाइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल एंजाइम और प्रोटीन काम करते हैं, जो डीएनए की डुप्लीकेशन को रेगुलेट करते हैं। G2 फेज के दौरान प्रोटीन माइटोसिस के लिए तैयार होने के लिए बनाया जाता है, जबकि सेल ग्रोथ हो रही। G2 फेज सेल साइकिल के स्टेज है जहां सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होते हैं और इन समय प्रोटीन बनाए जाते हैं जो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ सेल एडल्ट एनिमल का प्रदर्शन नहीं करते, जैसे दिल का सेल, और बहुत से नए सेल सिर्फ इम्पोर्टेंट
के अनुसार ओकेशनली तैयार पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि उन सेल को बदलने के लिए जो छोटे या डेड सेल की वजह से खोए जाते हैं। जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज से बाहर निकाल कर एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जो सेल साइकिल को G0 स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब वो प्रोलिफरेट नहीं करते, यानी कि सेल डिवीज़न नहीं होती जब तक उन्हें ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिवीज़न के लिए बुलाया। सेल में माइटोसिस सेल डिवीज़न सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, यानी 2n। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल एंजाइम और प्रोटीन काम करते हैं, जो डीएनए की डुप्लीकेशन को रेगुलेट करते हैं। G2 फेज के दौरान प्रोटीन माइटोसिस के लिए तैयार होने के लिए बनाया जाता है, जबकि सेल ग्रोथ हो रही G2 फेज सेल साइकिल के स्टेज है, जहां सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होते हैं और इन समय प्रोटीन बनाए जाते हैं जो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ सेल एडल्ट एनिमल का प्रदर्शन नहीं करते, जैसे दिल का सेल, और बहुत से नए सेल सिर्फ इम्पोर्टेंट के अनुसार ओकेशनली तैयार पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि उन सेल को बदलने के लिए जो छोटे या डेड सेल की वजह से खोए जाते हैं। जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज से बाहर निकाल कर एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जो सेल साइकिल को G0 स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब वो प्रोलिफरेट नहीं करते, यानी कि सेल डिवीज़न नहीं होती जब तक उन्हें ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिवीज़न के लिए बुलाया। सेल में माइटोसिस सेल डिवीज़न सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक एनिमल में माइटोटिक सोमेटिक सेल में देखी जाती है। प्लांट में माइटोटिक डिवीज़न दोनों है, हैप्लॉइड और डैप्लॉइड सेल में देखी जा सकती है। एम फेज सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है, जिसमें पेरेंट और प्रोजेनी सेल में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इस फेज को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल से प्रोजेनी सेल में क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माइटोसिस को 4 स्टेज में डिवीज़न किया गया है फॉर कंजर्वेंस, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है समझने के लिए कि सेल डिवीज़न एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है और किसी भी स्टेज के बीच में क्लियर कट लाइन ड्रॉ करने का चैलेंज हो सकता है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न 4 स्टेज में होती है, प्रोफेज, मेटा, एना और कैरियोकाइनेसिस के पहले स्टेज है माइटोसिस का एस फेज और G2 फेज ऑफ इंटरफेज के बाद होती है। एस और G2 फेज में जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, बल्कि इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है। प्रोसेस शुरू एनिमल में माइटोटिक सोमेटिक सेल में देखी जाती है। प्लांट में माइटोटिक डिवीज़न दोनों है, हैप्लॉइड और डैप्लॉइड सेल में देखी जा सकती है। एम फेज सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है, जिसमें पेरेंट और प्रोजेनी सेल में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इस फेज को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल से प्रोजेनी सेल में क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माइटोसिस को 4 स्टेज में डिवीज़न किया गया है फॉर कंजर्वेंस, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है समझने के लिए कि सेल डिवीज़न एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है और किसी भी स्टेज के बीच में क्लियर कट लाइन ड्रॉ करने का चैलेंज हो सकता है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न 4 स्टेज में होती है, प्रोफेज, मेटा, एना और कैरियोकाइनेसिस के पहले स्टेज है माइटोसिस का एस फेज और G2 फेज ऑफ इंटरफेज के बाद होती है। एस और G2 फेज में जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, बल्कि
इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है। प्रोसेस शुरू